husband doesn't have the option of saying कि तुम अपना देख लो यार. This is a very typical Indian man problem. पति को इन्वॉल्व करना है. वो क्यों इसमें इन्वॉल्व नहीं है? ऐसा नहीं लग रहा कि मर्दों के ऊपर कुछ ऐसे साजिश रची जा रही है? Hi guys, welcome. नहीं तू बोल. नहीं तू बोल. नहीं बोल. बोल. बड़ी है ना तू. यार एक में चुप. देखा आपने गहलोत का कलेश नहीं सॉरी कलेश. हर घर के अंदर ऐसा कुछ कलेश होता है बिलीव. आपके घर में भी कोई ना कोई ड्रामे होते होंगे. नहीं बिल्कुल होता है और ये कलेश को सॉल्व करने के लिए हम सब लाए हैं अपना नॉट सो एक्सपर्ट ओपिनियन. क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होता ही है. चलो भाई शूट. आई एम 28 मेल और मेरी अपने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से शादी का प्लान है, पर अभी मेरे पेरेंट्स ने 30 साल की शादी के बाद डिवोर्स लेने का सोचा है. कैसे समझाऊं कि उनका टाइमिंग बहुत ऑफ है. SMS कर दे भाई. ये बातें हो नहीं पाएंगी. भाई ऐसा क्यों सोच रहा है कि भाई उनकी टाइमिंग ऑफ है? तो अपनी टाइमिंग पूरी कर ले. Exactly. But I have a real life incident. हमारी शादी कोर्ट में हो रही थी एंड मेरे हस्बैंड के एक बेस्ट फ्रेंड थे जिनको हमने हमारी कोर्ट मैरिज में भी कम लोगों को बुलवाया था. He said कि हाँ मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगा बट ऑपोजिट योर कोर्ट इज डिवोर्स कोर्ट. मैं अपना डिवोर्स पेपर साइन करके फिर तुम्हारी शादी में आऊंगा. आप घर से निकले, आपने अपना लिस्ट बना लिया कि पहले वहां जाना है, ये काम करना है, फिर वो करना है. उसके बाद वापसी में कुछ सब्जियां और मैडम ने बोला है कि थोड़ा रोमन से सामान लेना, वो ले जाना है. वो कह रहा है कि एज अ सन उसके लिए मुश्किल है कि एक तरफ तो मैं अपनी शादी कर रहा हूँ और अब मेरे पेरेंट्स के साथ ये. तो ऐसे करो ना, रोका करके एंगेजमेंट करके 2 साल रुक जाओ. वो लड़की के लिए भी मुश्किल है. ये और कंफ्यूजन I don't think we're helping. Yeah. नेक्स्ट. मैं 30 साल की हूँ और मेरे शादी को 2 साल हो गए हैं. हम अभी बच्चों के लिए रेडी नहीं हैं, पर मेरी मॉम मुझे इमोशनली मैनिपुलेट करती है कि ज्यादा देर की तो वो उन्हें देख नहीं पाएगी. कैसे हैंडल करूं? ये माओ का धर्म है भाई. ये उनसे मत लो, इनकी खुशी है ये. उनको बोलने दो. Yeah, but I don't feel that माँ को बोलना चाहिए और बच्चे प्रेशर में आके बेबी कर लें if they're not ready. I don't think प्रेशर लेना चाहिए. वो तो अपनी ड्यूटी कर रही है. वो तो माँ बोलती है सुबह उठ के 4 बजे पढ़ाई किया करो. हम तो कभी नहीं उठे. I think just learn to listen to her and respect it, but I think eventually आप अपनी सुनो भाई, जो आपको सूट करता है वो करो. I think माओ को भी मजा आता है जब आप बोलते हो नहीं मम्मी, तो उनको कुछ मिलता है आपके साथ झगड़ा करने के लिए. अगर वो खुशी आप उनसे ले लो, बेटा बच्चा कर ले, ठीक है मम्मी. ये तो बहुत अब एक और कर ले, ठीक है मम्मी. नहीं पर I also think that she wants to see you happy. So if she knows कि 32 पे if your happiness lies in not having a kid, वो समझ जाएंगे. I think it's mother's revenge कि बेटा जो तूने मुझे दिया था ना तकलीफ, वो सिर्फ तेरी औलाद. और मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ. तुझे टॉर्चर शायद इसीलिए दादियाँ बोलती होंगे बेटा मैं तेरा वो देख. मैं जीते जी देखना चाहती हूँ. मेरे दो मैं ये बताना चाहती हूँ, 32 is not like very old. We had our first kid at 38. When I was 38, second at 41. Wow, amazing. So, actually मैं आपकी मम्मी को बताना चाहती हूँ कि उनके पास बहुत टाइम है. वो 32 साल की हैं. I got pregnant at 37. So it's fine. मेरी कजिन के एंगेजमेंट में हमारे रिसेंटली डिवोर्स चाचू पूरे फॉर्म में थे और हर आंटी को देख के बोल रहे थे आप तो दुल्हन से ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं. उन्हें शादी से अनइनवाइट भी नहीं कर सकते. I love him. कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं यार. कितना 2 घंटे लगा के सारी आंटियां रेडी होके आई हैं. Is looking for new avenues actually. वो हर एक परिवार में ऐसा एक चाचा मामा होता है. जो भी कोई होता है जो आपकी परेशानी और दूसरों का एंटरटेनमेंट होता है. ठरक वाले भी काफी होते हैं वैसे. No, as long as the aunties are not getting uncomfortable, it's okay. Like नहीं मान लो अगर हो भी रही हो तो वो अपने आप आके अपना हैंडल कर लेंगी, है ना. आप भी ढूंढ लो कोई हॉबी. कजिन की शादी में चाचू चाचा को क्यों फॉलो कर. हाँ एक्चुअली थोड़ा बिजी हो जाओगे तुम भी. शादी के बाद मैंने ससुराल में पहले दिन जानबूझ के खाना खराब बनाया ताकि किचन से छुटकारा मिले. अब मेरी मदर इन लॉ बोल रही है कि कल से कुकिंग क्लासेस शुरू. इससे कैसे बचूं? जब इतना दिमाग लगा के आई थी तो अब आगे दिमाग कहाँ चला गया. No, but you don't need to enter the kitchen if you don't want to. मैं बोल रही हूँ कुकिंग क्लासेस लेने के बाद भी खराब खाना बना दो. नहीं अगर सास को आदत लग गई खराब खाने की तो बोलेगी यही बना बेटा अच्छा बना रही है. तो ऐसे प्लस पॉइंट पति को इन्वॉल्व करना चाहिए. उसकी बना दो प्रॉब्लम. वो क्यों इसमें इन्वॉल्व नहीं है. तुमने ही कहा था कि मेरी माँ को ऐसा खाना बना के देना कि उसको अच्छा ही ना लगे खराब. वो भी स्कीम में शामिल कर दो. उसको इन्वॉल्व कर दो. उसको लेके जाओ कुकिंग क्लास साथ में. दोनों तेरा जो पैतरा है वो फेल हो गया. पापा ने मजाक मस्ती में मैं पत्नी पीड़ित हूँ जैसा जोक एक्सटेंडेड फैमिली ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया. अब सब मम्मी को टैग करके हंस रहे हैं. मम्मी ने पापा से बात किया, उनके लिए चाय भी बनाना बंद कर दिया. ऊपर से 3 दिन में उनकी 30th एनिवर्सरी भी है. अब मम्मी को कैसे मनाए?
आप अगर उस WhatsApp ग्रुप पे हो, आप एक पापा पीड़ित या फिर पति पीड़ित टाइप ऑफ जोक फॉरवर्ड कर दो तो मैं अपना एंग्स्ट बताती हूँ. दिस इज अ वेरी टिपिकल इंडियन मैन प्रॉब्लम कि अगर आप एक हिंदुस्तानी मर्द को एक पार्टी में लेके जाइए तो अगर कोई कहता है वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक एंड देन वो कहते हैं अरे देन दे लुक एट देयर वाइफ, मैडम से पूछिए, मतलब मैडम क्या कहती हैं, हो जाए एक ड्रिंक, अरे मैडम बताती हैं. तो आई एम लाइक दे बिहेव लाइक मैडम नहीं बताएंगी, मैडम ने मुझ पे इतना रोब जमाया हुआ है, मैडम के बगैर मैं कदम नहीं उठाता. तो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ हैबिट ऑफ द इंडियन मेल टू फील दैट अरे मेरी बीवी मुझे कितना टॉर्चर करती है. सो दिस पत्नी पीड़ित इज क्वाइट अ रियल थिंग. No, also filling in social silences by just cracking wife jokes either That's what I'm saying. general. They feel like, oh, they're so tortured. It doesn't come from a place of ignorance, humor. It comes from a place of disrespect, and also that chain needs to be broken. मगर रिलेशन में जो WhatsApp ग्रुप है ना, इसको मत डालो. वैसे मम्मी गलत नाराज नहीं है, आई एम ऑन टीम मम्मी को समझाना नहीं है, पापा को डांट लगानी है. मेरी मदर इन लॉ अपने बेटे से इतनी ऑब्सेस्ड है कि लगता है मैं यहाँ थर्ड व्हील हूँ. कभी कभी लगता है कह दूं आंटी आप ही रख लो इसे. हस्बैंड से कहती हूँ तो वो बोलता है मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगा. ये माँ बेटे का क्या करूँ. यार ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि मर्दों के ऊपर कुछ ऐसे साजिश रची जा रही है कि वही सब आप सवाल पढ़ रहे हैं. हर मदर अपने बच्चे से ऑब्सेस्ड होती है यार, क्या कर सकते. बट ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है ऐसे टाइम पे द हस्बैंड डजंट हैव द ऑप्शन ऑफ सेइंग कि तुम अपना देख लो यार. आप भी अपने हस्बैंड से उतना ही प्यार करें जितना वो मम्मी ऑब्सेस्ड है. आप हो जाए उससे तो आपस में ही सॉल्व हो जाएगा. तो ये प्यार से ही I सॉल्व like कीजिए. this. This is good. This is इसको good. प्यार से This is सॉल्व the- करना this is the चाहिए, real fight. झगड़े से नहीं करना. आई एम गेसिंग अभी वो इंटरफियर वर्ड नहीं लिखा है उसमें, बट आई एम गेसिंग दैट मे बी शी इज फीलिंग दैट. नॉर्मली मदर्स नहीं बोलती है. वो इस बोल रही है मामले इसका में. क्या नहीं, करूं? I She's just also possessive about her feel- son. I also feel that वहाँ पे जहाँ उसका लग रहा है कि एक तो उसकी कम सुनी जा रही है. then the husband needs to have the balance. उसका कहने का मतलब ये है कि हस्बैंड को इंटरफेयर करना चाहिए, मतलब हस्बैंड को कोशिश करना चाहिए कि वो उसको कमी ना खले. उसके लिए वो थोड़े से एफर्ट करे. शी इज फीलिंग निग्लेक्टेड. प्यार से सॉल्व करो इसे. Solve करो. तकरार से नहीं. Next. मेरा बेटा 10 साल का है और अब स्कूल फ्रेंड से गाली सीखने लगा है. उस दिन फैमिली फंक्शन में उसने सबके सामने गाली दे दी. मेरे इन-लॉज मुझे और मेरी वाइफ को अब अपने पेरेंटिंग स्किल्स के लिए ब्लेम कर रहे हैं. कैसे हैंडल करूं? आप ऊपर वाले से दुआ करो कि वो और गालियां सीख के नहीं आए. इसमें कुछ नहीं कर सकते. टफ. अब स्कूल जाएगा तो मतलब सीखेगा ही ना. बाकी लोग पर जो मैं ये घर बोल में- रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि स्कूल में ही सीखा हो ना. कहीं भी सीखा कहीं पे हो, भी सीखा हो. उसको आपको सिर्फ ये समझाना है कि बेटा पार्टी वार्टी में मत दिया कर. पार्टी में ले जाने से पहले आप बच्चे के साथ वर्ड चेक खेलिए. हाँ. बेटा क्या क्या नए वर्ड सीखे तो आपको पहले ही पता होगा कि डैमेज कंट्रोल कैसे करना है. मम्मी ने चाची को एक साड़ी गिफ्ट दी. उस दिन बुआ के घर गए थे तो बुआ ने वही साड़ी पहनी थी. उन्होंने सबके सामने कह दिया कि चाची ने स्पेशल गिफ्ट दी है. अब मम्मी और चाची में कोल्ड वॉर चल रहा है. इसे कैसे सुलझाएं? काहे सुलझाना है? आई एम तुम क्यों पढ़ रहे हो कंफ्यूज बीच विद में? दिस मम्मी चाची तुम मत बुआ. पढ़ो बीच में. चाची बुआ अपना देख बड़ों के लेंगे. काम में छोटों को नहीं पढ़ना. I love best advice. उनको संभाल लेंगे Best वो अपना. advice. वो उनका काम है. See, if they don't have this कलेश, women in the family, what will they do? They'll be really bored. So ये gifting, re-gifting, तुमने मुझे दिया, ये अच्छा नहीं था, वो बुरा नहीं था. This is entertainment. Don't take this away from them. Give, like, add to it. Fuel the fire. This person who's writing this stuff needs to do more acting in their life. झगड़ रही है और छोड़ो. This person needs to do something else with their life. हाँ, उसको बोलो कि तो एक जॉब कर रहा है, एक और ढूंढ ले. हाँ. थोड़ा बिजी रहेगा. ध्यान नहीं. But that's what I'm saying. अगली बार से आप ये फैमिली फंक्शन में ना आ जाओ. So clearly आपने देखा होगा कि हर फैमिली में कलेश होता है, सिर्फ गहलोत फैमिली में नहीं. हाँ, लेकिन जब कलेश दूसरों की फैमिली में होता है तो देखने में बड़ा मजा आता है. और सलाह देने में भी. और हमारे शो में बाय गॉड इतना कलेश है ना, देखिए बस.